Hello students, today our topic of discussion is Huygens theory of double refraction. Huygens theory of refraction आपने 12th में स्टडी किया है। हाइजेंस ने अपनी थ्योरी थोड़ी एक्सटेंड की स्टडी करने के लिए डबल रिफ्रैक्शन को, तो हम आज उसकी एक्सटेंडेड थ्योरी को स्टडी करेंगे डबल रिफ्रैक्शन के लिए। So first of all, we should all know about refraction and double refraction. Refraction क्या है? जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो क्या होता है, वो अपने पाथ से बेंड हो जाती है। अगर लाइट रे एयर से वाटर में आ रही है, अगर हमारे पास एयर है रेयर मीडियम और वाटर है डेंस मीडियम, तो क्या हो जाएगी, लाइट बेंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर डेंसर टू रेयर आएगी तो लाइट होगी हमारी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल, दिस इज सिंपल रिफ्रैक्शन। डबल रिफ्रैक्शन हमने देखा कि अगर एक हम स्पेशल टाइप का क्रिस्टल लें, कैल्साइट क्रिस्टल, तो हमारे पास जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है, अनपोलराइज्ड लाइट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और एक को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट जब यहाँ इस क्रिस्टल में एंटर करेगी तो वो यहाँ पर सिंगल रिफ्रैक्शन की बजाय डबल रिफ्रैक्शन शो करेगी। तो हमें यहाँ दो रेज मिलेंगी, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एक ऑर्डिनरी रे। ऑर्डिनरी रे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे इन द प्लेन ऑफ पेपर। दिस इज डबल रिफ्रैक्शन। तो हाइजेंस ने क्या किया, अपनी एक्सटेंडेड थ्योरी में कुछ एजम्पशंस दी। उसकी क्या एजम्पशंस थी वो हम देखेंगे इस टॉपिक में। फर्स्ट, वन वेव फ्रंट ऑफ लाइट, कौन सी लाइट की बात कर रहे हैं हम, मोनोक्रोमेटिक लाइट की, स्ट्राइक डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल मीन्स जो डबल रिफ्रैक्शन का फिनोमिना शो करे। Every point of the crystal become a source of two types of secondary wavelet which result in the following two types of wavefront in the crystal। तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है हाइजेन थ्योरी में कि हर एक पॉइंट जहाँ लाइट स्ट्राइक करती है वो एक सोर्स ऑफ न्यू सोर्स ऑफ लाइट की जैसे बिहेव करता है। अब यहाँ पर क्या करेगा, जो हमारे पास लाइट स्ट्राइक करेगी तो एवरी पॉइंट ऑफ द क्रिस्टल बिकम अ सोर्स ऑफ टू टाइप ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। टू टाइप्स यहाँ पर हमें मिलेंगे। एक कौन सा वेव फ्रंट होगा, ऑर्डिनरी वेव फ्रंट होगा corresponding to ordinary ray, as ordinary ray have same velocity in all direction, therefore ordinary wavefront is spherical। जो हमारे पास दो वेव फ्रंट होते हैं, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी वेव फ्रंट में जो ऑर्डिनरी रेज हैं उनकी सेम वेलोसिटी होगी सभी डायरेक्शंस में। इस वजह से जो ऑर्डिनरी वेव फ्रंट हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, स्फेरिकल इन शेप बनेगा। अगर हम बात करें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज एज द वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज इज डिफरेंट इन ऑल डायरेक्शंस, देयरफॉर extraordinary wavefront is ellipsoid with optic axis as axis of revolution। तो जो हमारे पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेव फ्रंट बनेगा वो क्या बनेगा, इलिप्स की फॉर्म में बनेगा, इस फॉर्म में बनेगा। और ऑर्डिनरी वेव फ्रंट हमारे पास स्फीयर की वो, दिस इज ऑर्डिनरी और दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। नाउ सेकंड पॉइंट, the sphere and ellipsoid touch each other at points which lie on the optic axis of the crystal. It is due to reason that velocity of ordinary ray and extraordinary ray is same along optic axis. So अगर हम इस डायग्राम को देखें, नेगेटिव क्रिस्टल एंड पॉजिटिव क्रिस्टल, सो नेगेटिव क्रिस्टल में क्या होगा, जो नेगेटिव क्रिस्टल हैं उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की वेलोसिटी ऑर्डिनरी से ज़्यादा होगी। सो हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटर साइड में शो होगा इलिप्स की फॉर्म में और ऑर्डिनरी इनसाइड शो होगा
स्फीयर की फॉर्म में, और पॉजिटिव क्रिस्टल में इससे रिवर्स हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की वेलोसिटी स्लो होगी, इस वजह से वो इलिप्स के अंदर आएगा। ठीक है, बट एक पॉइंट ऐसा है यहाँ पर, जब ये दोनों जो हैं एलिप्सॉइड है और स्फीयर है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास स्फीयर और एलिप्सॉइड एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट की जो वेलोसिटी है वो एक ही डायरेक्शन में सेम होती है, और वो होती है ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ये ऑप्टिक एक्सिस है, तो यहाँ पर ये टच कर रहे हैं एलिप्सॉइड एंड सफियर, और यहाँ पर भी ये अगर ऑप्टिक एक्सिस है, स्फीयर एंड एलिप्सॉइड एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे। थर्ड केस, इन नेगेटिव क्रिस्टल लाइक कैल्साइट एंड टर्मेलाइन, जो कैल्साइट एंड टर्मेलाइन क्रिस्टल हैं वो नेगेटिव क्रिस्टल हैं, इसमें क्या है, एलिप्सॉइड लाइज आउटसाइड द स्फीयर, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, जो एलिप्सॉइड है वो आउटसाइड है, as shown in this figure. It shows that extraordinary wavefront travel faster than ordinary wavefront except along the optic axis. Optic axis को छोड़कर जो extraordinary wavefront है वो fast travel करता है as compared to ordinary. Optic axis पे क्या हो जाएगा, दोनों की speed same हो जाएगी. And our fourth point is, in positive crystal like ice and quartz, the sphere lies outside. Sphere यहाँ देखो positive crystal में sphere outside है और ellipsoid अंदर है. It shows that ordinary wavefront travel faster than extraordinary except along optic axis. तो these are the 4 points of Huygens extended wave theory. अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पर टोटल 6 केस डिस्कस करेंगे। 3 केस हम स्टडी करेंगे नॉर्मल इंसिडेंस के, और 3 केस हम स्टडी करेंगे ऑब्लिक इंसिडेंस के। ये जो टॉपिक है हाइजेंस थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन, ये आपके एग्जाम में 6 to 8 मार्क्स का आ सकता है, तो उसके लिए हमें 6 केसेस को डिस्कस करना होगा। अगर आपने एक केस भी अच्छे से समझ लिया तो आपको आगे आने वाले सभी केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, some example of Huygens construction of ordinary wavefront and extraordinary wavefront in a uniaxial negative crystal. Negative crystal लेंगे हम और uniaxial लेंगे। Uniaxial means single optic axis. So फर्स्ट यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस के जो 3 केस होंगे सेम ऑब्लिक इंसिडेंस के होंगे। डिफरेंस क्या होता है, नॉर्मल में जब हम बात करते हैं, ये एक अगर इंटरफेस है तो नॉर्मल में हम नॉर्मली जो हमारा वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है, उसको नॉर्मली स्ट्राइक करवाएंगे इस इंटरफेस के ऊपर, एक्स एक्स डैश के ऊपर। और ऑब्लिक में आप ये जो हमारे पीडीएफ में फिगर्स बना रखी हैं, इनके बजाय जो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूँगी उनको समझने की कोशिश करना, फिर आपको ये अच्छे से क्लियर होंगी। तो सबसे पहले हमने नॉर्मल की बात की। अगर ये इंटरफेस मैं ले रही हूँ एक्स एक्स डैश, तो नॉर्मल इंसिडेंस में यहाँ हम प्लेन वेव फ्रंट की बात करेंगे। प्लेन वेव फ्रंट अनपोलराइज्ड लाइट होगी, तो नॉर्मल में यहाँ इनको मैं नॉर्मल इंसिडेंट करवाऊंगी, ए और बी, यहाँ ए और यहाँ बी। और अगर मैं ओब्लिक की बात करूँ तो ओब्लिक में क्या हो जाएगा, कुछ एंगल पे जो मैं अपना वेव फ्रंट है उसको स्ट्राइक करवाऊंगी। ये एक्स और एक्स हमारा इंटरफेस है, यहाँ वेव फ्रंट ए पार्ट है वेव फ्रंट का, और यहाँ उसका सेकंड पार्ट है बी। मीन्स ऑब्लिक इंसिडेंस अदर देन 90 डिग्री होगा और नॉर्मल इंसिडेंस क्या होगा, 90 डिग्री होगा।
हम पहले सिंपल से स्टार्ट करेंगे, इसलिए हम नॉर्मल इंसिडेंस की बात करेंगे। और मैंने यहाँ पर थ्योरी नहीं लिखी है, थ्योरी आप अपनी बुक से देखोगे। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी थ्योरी में लिखा क्या हुआ है और इन डायग्राम्स को एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट केस है हमारे पास, ऑप्टिक एक्सिस lie in the plane of incidence. Optic axis lie in the plane of incidence and perpendicular to refracting surface. तो यहाँ पर हम जो ऑप्टिक एक्सिस लेंगे वो परपेंडिकुलर लेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के, और केस ले रहे हैं हम नॉर्मल इंसिडेंस का। ये फर्स्ट केस है हमारे पास, जब ऑप्टिक एक्सिस परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। फर्स्ट केस हम लेंगे जब ऑप्टिक एक्सिस परपेंडिकुलर होगी, सेकंड केस लेंगे जब पैरेलल होगी, और थर्ड केस लेंगे हम जब इंक्लाइंड होगी, किसी एंगल पे इंक्लाइंड होगी। तो फर्स्ट केस है, इसमें हमने क्या किया, एक हमारे पास यहाँ पर सरफेस है जिसको एक्स डैश से हम डिनोट कर रहे हैं। ये इंटरफेस है जो दो मीडिया को अलग कर रहा है। तो हम अगर यहाँ नॉर्मल इंसिडेंस की बात करें तो प्लेन वेव फ्रंट ए बी यहाँ इंसिडेंस करेगा, और ए और बी पॉइंट पे क्या होगा, डबल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना शो होगा। डबल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना मींस ऑर्डिनरी वेवलेट्स प्रोड्यूस होंगी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेवलेट्स प्रोड्यूस होंगी। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ये शो कर रहा है ऑप्टिक एक्सिस। क्लियर है? अब ऑप ए पर भी हम डबल रिफ्लेक्शन शो करेंगे और बी पर भी। तो यहाँ जो ऑर्डिनरी वेवलेट्स होगी उसको मैं स्फीयर से शो करूंगी, लेट दिस इज स्फीयर, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी उसको मैं एलिप्स से शो करूंगी। बट आप ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑप्टिक एक्सिस परपेंडिकुलर है तो एलिप्स और ऑर्डिनरी जो वेवलेट्स बनेंगे वो ऑप्टिक एक्सिस पे एक दूसरे को टच करेंगे। तो यहाँ पर जब ये स्फीयर हमने बना दिया है ऑर्डिनरी वेवलेट्स का ओ का, अब जो मैं एलिप्स का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेवलेट्स का एलिप्स बनाऊंगी यहाँ पर, वो यहाँ पे इसको टच करेगा, वो इस टाइप से होगा, यहाँ टच करेगा इस टाइप से। तो जो पहले हमने बनाया था वो क्या था, ऑर्डिनरी वेवलेट एंड सेकंड जो है हमारे पास वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेवलेट्स। एंड सेकंड केस अगर मैं बी पर शो करूं तो बी पर भी यहाँ पर डबल रिफ्लेक्शन होगा। पहले स्फीयर ऑर्डिनरी वेवलेट्स को शो करेगा, और जो एलिप्स हम बनाएंगे यहाँ पर, एलिप्स और स्फीयर यहाँ एक दूसरे को टच करेंगे, एंड दिस इज एलिप्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेवलेट्स को शो करेगा। ये जो वेव है, ये वेव ये वेव शो करेगी यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड ऑर्डिनरी वेवलेट्स को। तो यहाँ पर इसके जो दो कंपोनेंट हैं डॉट एंड एरो, वो मैं इसी पे ही शो करूँगी, एक डॉट एंड एक एरो। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा, एक डॉट हो जाएगी और एक एरो हो जाएगा। तो दिस इज ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दिस इज ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब हमें क्या चाहिए, अगर मैं ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को पे टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ तो वो टेंजेंट हमें क्या देगा, ऑर्डिनरी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट देगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट देगा। बट यहाँ पर ये जो दोनों हैं स्फीयर और एलिप्स यहाँ टच कर रही हैं, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये टेंजेंट हमें क्या देगा, ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट्स देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मल इंसिडेंस। कौन सा केस ले रहे हैं, जब ऑप्टिक एक्सिस परपेंडिकुलर है रिफ्रैक्टिंग सरफेस के। अब हम इस डायग्राम में देखते हैं, ये सारा मैंने आपको प्लॉट करके दिखाया है। ये क्या लिया हमने, एक्स और एक्स डैश क्या हो गए, इंटरफेस हो गया। ए और बी नॉर्मली क्या आ रही हैं, रेज आ रही हैं। ए और बी पॉइंट पे डबल रिफ्लेक्शन शो हो रहा है। ऑर्डिनरी वेवलेट्स का स्फीयर यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का एलिप्स प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों ही पॉइंट्स पे सेम है।
और वो टच कहाँ कर रही हैं, ऑप्टिक एक्सिस पे टच कर रही हैं। अब मान लो हमारे पास ऑप्टिक एक्सिस परपेंडिकुलर, यहाँ तो हम क्या ले रहे हैं, ऑप्टिक एक्सिस को ऐसे परपेंडिकुलर ले रहे हैं, तभी यहाँ जो हमने एलिप्स और स्फीयर बनाए वो टच किया। अगर मान लो हमारे पास ऑप्टिक एक्सिस परपेंडिकुलर ना होने की बजाय यहाँ पैरेलल ही है, इसी डायरेक्शन में ही है ऑप्टिक एक्सिस, इसी डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, जो हमारे पास स्फीयर बनेगा और जो एलिप्स बनेगा वो यहाँ टच करेंगे एक दूसरे को। तो स्फीयर और एलिप्स कहाँ टच करेंगे, यहाँ, क्योंकि सिर्फ ऑप्टिक एक्सिस पे ये दोनों एक दूसरे को टच कर सकते हैं और कहीं नहीं। बट अभी जो हमने केस किया वो यहाँ पे ऑप्टिक एक्सिस थी, तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों टच कर रहे हैं। क्लियर। तो ये जो वेव है डबल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना शो करेगी। यहाँ हम स्फीयर और एरो से दोनों कंपोनेंट शो कर रहे हैं, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और अगर हम यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दिस गिव्स द रिफ्लेक्टेड ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेव फ्रंट। दिस इज ऑप्टिक एक्सिस। सो दिस इज आवर फर्स्ट केस। अगर हम सेकंड केस की बात करें, ये देखिए, इसमें क्या है, ऑप्टिक एक्सिस इन प्लेन ऑफ इंसिडेंस है एंड पैरेलल टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब यहाँ पैरेलल है हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सॉरी ऑप्टिक एक्सिस क्या है, पैरेलल है। तो ऑप्टिक एक्सिस इन्होंने यहीं शो की हुई है। अब अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए ये हमारे पास इंटरफेस है एक्स एंड एक्स डैश, और ये नॉर्मल इंसिडेंस करवा रहे हैं हम। ए और बी पॉइंट पे हमें डबल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना शो होगा। डॉट एरो, डॉट एरो से हम क्या शो करेंगे, डबली रिफ्लेक्टिंग रे शो करेंगे, सेम दोनों साइड पे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमें स्फीयर दिखाना है और यहाँ पे भी हमें स्फीयर दिखाना है और यहाँ पर भी एलिप्स भी दोनों जगह पे दिखाना है। बट यहाँ अब क्योंकि पैरेलल है, यही ऑप्टिक एक्सिस है हमारी, इसके पैरेलल, तो जो एलिप्स और स्फीयर हम बनाएंगे वो हमें यहाँ पे टच करेगी, हमें नहीं, इनको, ऑप्टिक हमारे सरफेस को। तो ऑप्टिक एक्सिस कहाँ होगी, यहाँ अगर हम स्फीयर बनाते हैं तो ऑप्टिक एक्सिस स्फीयर को यहीं इसी पोजीशन पे टच करेगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास इस केस में जो ऑप्टिक एक्सिस है वो पैरेलल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यही ऑप्टिक एक्सिस है। तो देखिए इस केस में हमारे पास ये ए और बी यहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ वेवलेट्स मिल रहे हैं, ऑर्डिनरी का स्फीयर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का एलिप्स टच कहाँ कर रहे हैं, इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं। अब क्या होगा, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ऑर्डिनरी को ऑर्डिनरी से मिला रहे हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से, यहाँ दो टेंजेंट आएंगे। वहाँ हमारे पास क्योंकि वो दोनों यहाँ टच कर रहे थे तो हमारे पास सिंगल टेंजेंट आया था। तो यहाँ ओ, ओ डैश, ई डैश, दो टेंजेंट आए। ओ डैश हमें क्या देगा, ऑर्डिनरी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट देगा, और ई डैश क्या देगा हमें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट देगा। तो अगर हम बात करें हमारे थर्ड केस की, तो थर्ड केस में क्या हो रहा है, हमारे पास जो ऑप्टिक एक्सिस है वो इंक्लाइंड है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के। ऑप्टिक एक्सिस अब ना तो परपेंडिकुलर है ना तो पैरेलल है, अब ऑप्टिक एक्सिस ऐसे है, कुछ एंगल पे इंक्लाइन कर रही है। तो थर्ड केस देखिए, ये है हमारा थर्ड केस। इसमें क्या हुआ, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन पहले कर देती हूँ ड्रॉ करके। हमने क्या लिया, ये एक इंटरफेस है एक्स और एक्स डैश, ये हमारे वेव फ्रंट यहाँ टच कर रहे हैं। पहले हम ऑप्टिक एक्सिस दिखा रहे हैं, ये एक्स और एक्स डैश है। ऑप्टिक एक्सिस यहाँ इस पोजीशन पे है, कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है, और ये हमारे ए और बी प्लेन वेव फ्रंट है जो इस एंगल पे, इस पॉइंट पे डबल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना शो करेंगे। अब देखिए जो हमारे पास ये वेव आएगी, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दो वेवलेट्स हमारे पास यहाँ प्रोड्यूस होंगी। ये स्फीयर ऑर्डिनरी को शो करेगा
और देखिए अब हमें एलिप्स यहाँ शो करना है। एलिप्स स्फीयर को कहाँ टच करेगा? इस पॉइंट पे टच करेगा। क्यों इस पॉइंट पे टच करेगा? क्योंकि यहाँ ऑप्टिक एक्सिस है, यहाँ ऑप्टिक एक्सिस है। क्लियर है? तो जो एलिप्स हम यहाँ बनाएंगे वो यहाँ इसको टच करता हुआ आगे हम शो करेंगे। क्लियर है? और ऐसे ही अगर मैं सेकंड केस में बना रही हूँ तो यहाँ इसको टच करता हुआ आगे जाएगा। क्लियर? तो ये हमारी जो होगी, ये जो स्ट्रेट है ये हमारी ऑर्डिनरी वेव है, यहाँ इसको डॉट से रिप्रेजेंट करोगे। और जो ये रे होगी हमारे पास, ये रे होगी, ये क्या होगी? एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इसको हम एरो से शो करेंगे, ये ओ, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी। टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे हम, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ये ओ ओ डैश हो गया और ये ई ई डैश। तो यहाँ देखिए आप, हमारे पास ऑप्टिक एक्सिस है, ये ए और बी है। यहाँ 2 हमारे पास ए स्फीयर हो गए और एक ऑर्डिनरी वेवलेट है जो यहाँ इसको टच कर रहा है। ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेवलेट और ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव्स प्रोड्यूस होगी हमारे पास यहाँ। और जो 2 टेंजेंट है ये ओ ओ डैश और ई ई डैश, ये क्या देंगे? ऑर्डिनरी वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। सो ये हुए हमारे 3 केस नॉर्मल इंसिडेंस में। कौन से 3 केस हमने नॉर्मल इंसिडेंस में स्टडी किए? जब ऑप्टिक एक्सिस परपेंडिकुलर है, ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल है एंड ऑप्टिक एक्सिस इंक्लाइंड है। अब हमने यही तीनों केस स्टडी करने हैं नॉर्मल की बजाय ऑब्लिक इंसिडेंस में। ऑब्लिक इंसिडेंस में जब ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल है, जब परपेंडिकुलर है, जब पैरेलल है, जब इंक्लाइंड है कुछ एंगल पे। सो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑब्लिक इंसिडेंस में डिफरेंस इतना है कि वहाँ हम नॉर्मल इंसिडेंस ले रहे थे और वो दोनों इस सरफेस को सेम टाइम पे स्ट्राइक कर रहे थे। अब इसमें डिफरेंस ये होगा कि अगर हम ऑब्लिक इंसिडेंस ले रहे हैं तो ए एंड दिस इज बी, जितने टाइम में ए यहाँ पे इस सरफेस पे टच कर जाएगा, इसका एक एंड इस प्लेन वेव फ्रंट का, उतने टाइम में जो हमारा बी है, दूसरा एंड है, वो अभी यहाँ पर होगा। तो अगर मैं ये शो करूँ, जब हमारे पास ओब्लिक इंसिडेंस है तो जब ए यहाँ पर इस सरफेस को टच कर रहा है तब हमारे पास बी यहीं था। और जब बी यहाँ आया, लेट दिस पॉइंट इज सी, तो उसको यहाँ आने में लेट टी टाइम लगा। क्लियर? तो जब हमारे पास जितने टाइम में बी यहाँ सी तक आएगा उतने टाइम में यहाँ पर ये वाली जो रे है डबल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना शो कर देगी और यहाँ पर हमारे पास स्फीयर और एलिप्स फॉर्म हो जाएंगे। अब स्फीयर और एलिप्स की जो हमारे पास रेडियस होगी वो रेडियस किसके इक्वल होगी? जितना टाइम यहाँ से बी से सी तक डिस्टेंस कवर करने में हमें लगा है उसके इक्वल होगी रेडियस। किसके इक्वल होगी हमारे पास? अगर मैं स्फीयर की बात करूं तो स्फीयर हमारे पास कब फॉर्म होता है? ऑर्डिनरी वेवलेट्स की वजह से फॉर्म होता है। तो हमारे पास जो इसकी स्फीयर की जो रेडियस होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी? बी सी बाय म्यू नोड, इस टाइम के इक्वल हो जाएगी। जितना टाइम बी से सी तक पहुंचने में लगा है इस रे को, स्फीयर की रेडियस किसके इक्वल हो जाएगी? बी सी बाय म्यू ओ। म्यू ओ क्या है? ऑर्डिनरी का, ऑर्डिनरी वेवलेट्स जो है हमारी उनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। अगर मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की स्फीयर की बात करूं तो वो हो जाएगा बी सी बाय म्यू ई के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास ये डिफरेंस ये आएगा कि इसमें एक एंड जल्दी यहाँ इस सरफेस पे पहुंच जाएगा और उसकी वजह से स्फीयर ऑर्डिनरी वेवलेट्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेवलेट्स बन जाएंगे और उतने टाइम में अभी बी यहाँ सी तक आएगा। तो हमारे पास अगर हम स्फीयर और एलिप्स की रेडियस निकालना चाहें तो वो कितने
इस डिस्टेंस के इस टाइम के इक्वल हो जाएंगी जितने टाइम में ये यहाँ पर हमारी रे पहुंची है. दिस इज इक्वल टू बी सी बाई म्यू ओ फॉर ऑर्डिनरी वेवलेट्स एंड दिस इज इक्वल टू बी सी बाई म्यू ई फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. सो देखिए हमारे पास ऑब्लिक इंसिडेंस में अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, फर्स्ट केस है हमारा जब ऑप्टिक एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x और x डैश हमारा वेव फ्रंट है, a और b, a यहाँ पर ऑप्टिक एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो यहाँ हमारे स्फीयर बनेगा a पॉइंट पे और एलिप्स बनेगा. एलिप्स यहाँ इसको टच करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑप्टिक एक्सिस है. तो हमारे पास दिस इज ऑप्टिक एक्सिस, तो हमारे पास यहाँ दो वेव फ्रंट प्रोड्यूस हो जाएंगे, एक होगा ऑर्डिनरी और एक इससे थोड़ा सा रिफ्लेक्टेड करके हमें शो करना होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ओ एंड ई यहाँ इस पे डॉट शो कर सकते हो और इस पे आप एरो शो कर सकते हो. ठीक है. अब जितने टाइम में अब यहाँ बी सी पे पहुंचेगा उतने टाइम में हमारे पास यहाँ दो वेव फ्रंट प्रोड्यूस हो चुके हैं, ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. तो अब जब C यहाँ पहुंचेगा तो C भी यहाँ डबल रिफ्लेक्शन शो करेगा, बट C पे हम ये स्फीयर और एलिप्स शो नहीं करेंगे. ऑब्लिक इंसिडेंस में आपको स्फीयर और एलिप्स एक ही पोजीशन पे शो करने हैं. यहाँ आप सिंपल दो रेज प्रोड्यूस करोगे, शो करोगे ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ये जो ऑर्डिनरी है इस ऑर्डिनरी के पैरेलल शो करोगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के पैरेलल शो करोगे. तो अब हम इसको यहाँ स्फीयर शो कर दो और यहाँ एरो. अब अगर यहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, दीज टेंजेंट्स गिव्स द रिफ्लेक्टेड ऑर्डिनरी वेव फ्रंट एंड रिफ्लेक्टेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट. तो यहाँ आप देखिए अच्छे से क्लियर होगा आपको. यहाँ A और B स्ट्राइक कर रहे हैं. जब A यहाँ स्ट्राइक कर रहा है तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो कर रहे हैं हम. और ई से ऑप्टिक एक्सिस परपेंडिकुलर है. यहाँ सी पे हम सिंपल ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, टेंजेंट यहाँ से ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे ला रहे हैं, और यहाँ टाइम टी बी सी बाई म्यू ओ के इक्वल है. सो नेक्स्ट केस की अगर हम बात करें, ऑप्टिक एक्सिस लाई इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये केस हमने स्टूडेंट्स कर लिया है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया. अब नेक्स्ट केस है हमारे पास, एक केस इसमें और है, ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल. जब पैरेलल होगी तब हमारे पास क्या केस बनेंगे. नॉर्मल के केस में अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास एक इंटरफेस हो जाएगा, एक्स और एक्स डैश, यहाँ ए, यहाँ बी, दिस इज बी, दिस इज ए. ए पे क्या बनेगा स्टूडेंट्स, एलिप्स बनेगा. ऑप्टिक एक्सिस अब ये पैरेलल है तो एलिप्स और स्फीयर एक दूसरे को कहाँ टच करेंगे, यहीं टच करेंगे. सो यहाँ हमें दो रेज बनानी पड़ेंगी, एक ऑर्डिनरी हो जाएगी और एक थोड़ी सी रिफ्लेक्टेड होके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगी. और ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट भी दो रेज प्रोड्यूस करेगा, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. बट यहाँ हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, यहाँ आप डॉट्स लगा सकते हो, यहाँ एरो लगा सकते हो. और अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ यहाँ ऑर्डिनरी से सी तक का और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से सी तक का, दीज टेंजेंट्स गिव्स द रिफ्लेक्टेड ऑर्डिनरी वेव फ्रंट एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट. तो ये कौन सा केस हो गया, पैरेलल, जब ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल है. एंड थर्ड केस स्टूडेंट हम स्टडी करेंगे जब ऑप्टिक एक्सिस इंक्लाइंड है रिफ्लेक्टिंग. तो हमारे पास ये डायग्राम आएगा. देखिए इसमें क्या है बी है. जब ए यहाँ पहुंचा तो दो रेज हमारे पास बन गई, ऑर्डिनरी वेवलेट्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. अब क्योंकि ऑप्टिक एक्सिस ये है तो यहाँ ये एलिप्स और स्फीयर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं. और ये सी पॉइंट पे भी ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेवलेट्स बन रहे हैं और यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं. दिस टेंजेंट्स गिव्स द ordinary reflected wavefront and extraordinary reflected wavefront. So students,
ये आपका 6 या 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इसको अच्छे से स्टडी करना और कोई प्रॉब्लम है तो आप क्लास में डिस्कस करना। ये हमने 6 केस डिस्कस किए हैं जब ऑप्टिक एक्सिस परपेंडिकुलर है, पैरेलल है एंड इंक्लाइंड है, इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस एंड इन केस ऑफ oblique incidence. So thank you.